मंचासीन सदात्माओं गुरुजनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। यत्र तत्र से आए हुए सत्संग महान भाव तथा भक्तिमती माताएं, अभी भगवान राम की उपदेश को हम लोग सुनिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। भगवान राम अपनी प्रजाओं को उपदेश करते हैं कि यह मनुष्य का शरीर बहुत भाग से मिला है। यह शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले। क्यों चाहते हैं? पहले जन्म वे मनुष्य ही होंगे। मनुष्य शरीर से उन्होंने बहुत यज्ञ किया, दान किया, पूजा पाठ किया, परोपकार किया। इसी के प्रताप से वो स्वर्ग गया, देव शरीर को प्राप्त किया और वहाँ जाके उनके पाप पुण्य का हिसाब होता है। कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, हिसाब करके उसको समझाया जाता है। देखो जी, तुमने इतना पुण्य किया है, इतने वर्षों, इतने महीने, इतने दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ कोटा बन गया, तुम यहाँ रहोगे। तो वह देव प्रश्न करते हैं। तब इसके बाद तो उनको फैसला सुना दिया जाता है। इसके बाद तुम जहाँ से आए फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो देवता घबरा जाते हैं, यहाँ से फिर वहाँ जाना पड़ेगा। वे दिन गिनने लगते हैं, इतना दिन बीत गया, इतना बचा है, ये भी अब समाप्त होने वाला है। इसलिए वह देव सोचते हैं यह स्वर्ग पाकर हम ठगा गए। इसलिए वे मनोकामना करते हैं अब की बार किसी भी तरह से अगर मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मैं इतना यत्न से भक्ति करूंगा, उस परमात्मा का परम पद को मैं प्राप्त करूंगा जहाँ से लौटना नहीं होता है। इसलिए देवता चाहते हैं मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन उनको कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य का शरीर मिलेगा। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी महाराज एक मतलब गुजरात गए थे। गुजरात में एक जिला का नाम है जूनागढ़। उस जूनागढ़ में एक सत्ताधारी आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम के भैंसा रहता था और कोई भी व्यक्ति उस भैंसा का अगर थोड़ा भी सेवा कर देता था तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा काम बन जाता था। प्रचार हो गया कि भैंसा के सेवा से काम बनता है। तो बहुत आदमी मिलकर के उस भैंसा को मालिश कर रहा था। आप पूज्यपाद महर्षि शास्त्री महाराज देख रहे थे और सोचने लगे कि भैंसा का जो सेवा हो रहा है ये कोई बुरा कर्म का फल नहीं है, अच्छे कर्म का फल है। आप बहुत दान किए हैं, बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं। अगर सदगुरु से तिलक ध्यान नहीं किए हैं तो क्या होगा? तो बहुत उत्तम शरीर मिलेगा, भैंसा का शरीर मिलेगा, जिसको बिन्हुआ कहते हैं। आप आजाद रहेंगे, आजाद खाएंगे, है ना। पुण्य है आपको धाकड़ का शरीर मिलेगा, है ना। पुण्य है आपको हाथी का शरीर मिलेगा, पुण्य है आपको बकरा का शरीर मिलेगा, है ना। उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। उस शरीर पा करके आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, है ना, युक्ति से भक्ति कीजिए। अभी हम लोगों ने सुना है भगवान राम के वाणी में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है। जैसे हम लोग कहते हैं देवघर में वहाँ बाबा धाम है, उसी तरह ये भी एक धाम है। इसी में साधन भजन होता है, भक्ति होती है। लेकिन यह मंदिर किसने बनाया है? स्वयं परमात्मा ने बनाया है। वह परमात्मा इसी मंदिर में रहते हैं। इसलिए हम संथाली में हम गाते हैं
नुआ हर महदह मंदिले का नाम यदि जतन कतन सृजन बाबा दय बेनावा कान नोआ मंदिर रेबन सेवा लेखन मानवा प्रभु सृजन बोहनिया में नोआ हरम हरे गे चांदो में नाय। इसी शरीर में ये मंदिर है, सृजनहार ने बनाया है, बहुत मेहनत से, बहुत यत्न से बनाया है ना। तो इस मंदिर में हम लोग ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे तो उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे, इसी शरीर में है। तो बहुतों को विश्वास नहीं होता है। योक्ष को उपनिषद में उसमें एक कथा है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो देखते हैं सभी जीव दुख से पीड़ित हैं। तो कोई कहते हैं जीवों को मुक्ति के लिए योग श्रेष्ठ है, या कोई कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है। आप बीच में ब्रह्मा सुनते हैं दोनों तरफ की बात, तो ब्रह्मा जी असमंजस पड़ गए, तो सोचते हैं किन की बात सुनाया जाए। कहा कि चलो भगवान शंकर के पास हम जाते हैं, उनसे भी विचार लेना है। तब जाके कहते हैं ब्रह्मा जी शंकर भगवान को, संसार के जीव दुख से पीड़ित हैं, बचने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। और कोई कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं योग श्रेष्ठ है, आपके विचार में क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा योग के बिना ज्ञान लिंगड़ा है, ज्ञान के बिना योग लिंगड़ा है। इसलिए मुक्ति चाहने वाले को दोनों को लेकर दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इसी दरमियान में बहुत सी बात बोले शंकर भगवान, तो कहते हैं बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रतम सिद्धं। कहते हैं शरीर में बिंदुनाद रूप महालिंग है, यह शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवाला कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इसलिए भगवान शंकर की बातों पर विश्वास कीजिए, भगवान राम की वाणी पर विश्वास कीजिए। और ऋषि मुनियों ने कहा, फकीरों ने कहा, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस। आज लोग नकली मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, और नकली मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा कुदरती मस्जिद साकिन दुख उठाने के लिए। ये कुदरत का बना हुआ अर्थात परमात्मा का बनाया हुआ ये मस्जिद है, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। सदगुरु महाराज कहते हैं इसी मंदिर में आप साधन भजन कीजिए, इसी शरीर में मिलेगा आपको, बाहर नहीं मिलेगा। बहुत लोग जाते हैं बाबा धाम, उधर लौट के आते हैं तो मनियारपुर धाम भी जाते हैं, धाम झुंड के झुंड। तो कभी कभी हम पूछते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? अररिया जिला से, कोई कहते हैं मधेपुरा जिला से, कोई कहते हैं खगड़िया जिला से, कोई कहते हैं सहरसा जिला से, कोई कहते हैं पूर्णिया जिला से। तो किधर आए थे, किस लिए आए हैं? तो कहते हैं बाबा हम लोग गए थे देवघर। किस लिए? जल ढारने के लिए। हम पूछते हैं उन लोगों से क्या आपके गांव में शिव मंदिर नहीं है? कोई कहते हैं हाँ बाबा हमारे गांव भी है। तो वहीं पर ढार लेते। इतना दूर आया हैरान होने के लिए, पैर फूल गए, चलने पाते हैं आप लोग? तो हम कहते हैं उन लोगों को बैठिए यहाँ, सुनिए आप लोग। तो हम कहते हैं लोगों को हर एक भक्तों को सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो हम कहते हैं शिव पुराण में बात आई है, भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए थे।
ज्योति ही है। जैसे डिबिया हम लोग जलाते हैं सीधे खड़ी जलती है, उसी तरह बहुत मोटा शिवलिंग था, ज्योति स्वरूप। अब ब्रह्मा और विष्णु उसका पता लगाने लगा कि कहाँ से आया कहाँ तक गया है, उसका ओरे छोर नहीं था। उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जीव का कल्याण होता है। तो हम पूछते हैं लोगों से, आप लोग जो गए थे कैसा लिंग था वो? कहे काला पत्थर था। हम कहते हैं लोगों को, हम भी 82 में गए थे, उस समय सफ़ेद पत्थर का शिवलिंग था। तो आजकल कोई नया बना कर वहाँ बैठाया होगा, मनुष्य ना बनाया है जी? हाँ बाबा मनुष्य ही बनाया है। तब वहाँ बात है ज्योतिर्लिंग की, उससे ज्योति निकलती थी? नहीं बाबा। तब ज्योतिर्लिंग कहाँ मिलेगा? इसलिए सत्संग सुनिए और सद्गुरु से युक्ति लेकर ध्यान कीजिए। ध्यान करने से इस शरीर में वह ज्योतिर्लिंग मिलेगा। उस शिव पुराण में व्याख्या है, जैसे आप शिव मंदिर जाते हैं वहाँ गोलाकार है और उसके बीच में शिवलिंग है, गोलाकार को जलधरी कहते हैं, और उसके बीच में शिवलिंग है। उसी तरह ये ज्योति जो है वह जलधरी है, शब्द जो है वह शंकर भगवान है ना? तो कहाँ मिलेगा? इसी शरीर के अंदर मिलेगा। इसलिए हर एक को युक्ति लेकर के ध्यान कीजिए, वह ज्योतिर्लिंग आपके शरीर में मिलेगा और शब्द स्वरूप शंकर भगवान भी मिलेंगे, इसी शरीर के अंदर मिलेंगे। इसलिए कहा देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता। देहस्था क्या है? सर्वतीर्थानि गुरुक्कं लभ्यते। इसी शरीर में सब ज्ञान विद्या है, इसी शरीर में सब तीर्थ हैं, इसी शरीर में सब देवी देव हैं। जब तक आपको गुरु उपदेश नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान विद्या नहीं मिलेगा, तब तक वह तीर्थ नहीं मिलेगा, तब तक वह देवी देव का दर्शन नहीं होगा। अब परमात्मा की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए संतों की वाणी पर विश्वास कीजिए, भगवान की वाणी पर विश्वास कीजिए, बाहर मत भटकिए, अपने शरीर के अंदर में खोजिए। इसलिए नानक साहब ने कहा सब किछु घर माही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरमी भुलाही। कौन घर? इस शरीर रूपी घर में सब कुछ है ना? इसलिए शरीर में ही खोजिए। इसलिए हर एक कोई सदाचार का पालन कीजिए और सद्गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान अभ्यास कीजिए। अब संथाली में हम गाएंगे, इसके बाद अपना वाणी को मैं विराम लूँगा। बोले प्रेम से कि सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गे जाता तीरथ हमारे गे जाता तीरथ हमारे गे जाता ज्ञान में ना हो माधोया गुरु लहै बेगर धर है बाम जामा। हमारे गे जाता ज्ञान हमारे गे जाता तीरथ में ना हो माधोया गुरु लहै बेगर धर है बाम जामा। हमारे गे जाता देव हमारे गे जाता देवी हमारे गे जाता देव हमारे गे जाता देव मेना को वहाँ माधोया गुरु लहै बेगर धर है बाम जाम को गुरु लहै बेगर धर है बाम जाम को। इसी शरीर में सब ज्ञान है, सब तीर्थ है, इसी शरीर में सब देवी देव हैं। जब तक गुरु आपको उपदेश नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान विद्या नहीं मिलेगा, तब तक वह देवी देव का दर्शन नहीं होगा। मनोतान
ओनाते नवा सत्संग रे विश्वपतियों पे नवा चांदुआ कथा संदृश्य कथा रड़गो कना आदो जदियो पे पवनपति अतधि आबो धर्म बन पजा दरिया ओनाते मीटर श्रींग गाई शांत ऋषि चांदू कथा बाबू न आजो मैंने हो नारिगी आबो दुबुन बुकावा काना शांत ऋषि चांदू कथा बाबू न आजो मैंने हो नारिगी आबो दुबुन बुकावा काना आदिवासी अहदरन भारत दिशम आबोवांग बूद बेगर दिशम को शिवण कैन बोन आदिवासी अहदरन भारत दिशम आबोवांग बूद बेगर दिशम को शिवण कैन बोन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।